नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है इटली की खूबसूरत करोड़पति लड़की और भारतीय लड़के की प्रेम कहानी भाग 2। 7 साल बाद एक अधूरी मोहब्बत का इम्तिहान संगम किनारे हुए। उस अंतिम विदाई को 7 साल बीत चुके थे। इटली की करोड़पति लड़की सोफिया लोरेंजो और भारतीय गरीब लड़का आदित्य अब दो अलग अलग दुनियाओं में जी रहे थे। लेकिन क्या सच में सोफिया ने इटली लौटने के बाद अपने परिवार की कंपनी संभाल ली? उसके माता पिता खुश थे कि वह अब अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी निभा रही थी, मगर वह खुद, उसकी आंखों में अब भी वो गंगा के घाटों की छवि और वो सादगी से भरा चेहरा बसा था। आदित्य ने बनारस लौटकर अपने सपने को पूरा करने में जुट गया था। वह अब सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं था, उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। अचानक एक मुलाकात। एक दिन आदित्य अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था कि एक काली कार स्कूल के गेट पर आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से उतरी एक महिला। लंबे भूरे बाल, हल्की गुलाबी साड़ी, आंखों में वही गहराई जो 7 साल पहले थी। आदित्य की नजरें उससे टकराई। सोफिया, उसके हाथों में किताब गिर पड़ी। वह यकीन नहीं कर पा रहा था। कैसे हो? आदित्य ने मुश्किल से शब्द निकाले। सोफिया मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। 7 साल लगे तुम्हें ढूंढने में, उसने धीमे से कहा। पुराने जख्म और नई उलझने शुरू। आदित्य ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके भीतर एक तूफान था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था सोफिया, तुम्हारी दुनिया अलग है। सोफिया ने उसकी आंखों में देखा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं हो सकती तो तुम गलत हो। बातचीत के दौरान सोफिया ने बताया कि वह इटली में खुश नहीं थी। वह किसी भी तरह आदित्य को फिर से पाना चाहती थी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। एक नई मुसीबत शुरू हो गई। सोफिया के भारत आने की खबर मीडिया में फैल गई। यह मामला उसके परिवार तक भी पहुंचा। इटली से सोफिया के पिता का फोन आया। तुम वहां क्या कर रही हो? वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। अगर तुम वापस नहीं आई तो हम तुम्हें कानूनी तौर पर इटली बुलाने के लिए मजबूर होंगे। सोफिया ने ठान लिया था कि अब वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगी। प्रेम और समाज के बीच जंग। सोफिया का परिवार चाहता था कि वह वापस आ जाए। इधर गांव में भी लोग बातें बनाने लगे थे। एक विदेशी लड़की और हमारा आदित्य, ये कैसे हो सकता है? आदित्य खुद भी असमंजस में था। वह सोफिया से प्यार करता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह रिश्ता समाज और उसकी जिम्मेदारियों के बीच टिक पाएगा या नहीं। सोफिया ने एक रात आदित्य से कहा,
क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? आदित्य चुप रहा। उसने जवाब नहीं दिया। अगर मैं चली जाऊं तो तुम खुश रह पाओगे? यह सवाल आदित्य के दिल में तीर की तरह चुभ गया। अगली सुबह जब आदित्य स्कूल जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी ओर बढ़ा। लोग चिल्लाए, लेकिन ट्रक आदित्य से बस कुछ इंच दूर रह गया। लेकिन किसी और की चीख गूंज उठी, सोफिया की। सोफिया ने बिना सोचे समझे आदित्य को धक्का दिया और खुद ट्रक की चपेट में आ गई। क्या यह अंत है? आदित्य ने घबराकर सोफिया को अपनी बाहों में उठाया। उसके सिर से खून बह रहा था। नहीं सोफिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आदित्य की आंखों में पहली बार इतना डर दिखा। सोफिया हल्के से मुस्कुराई। अब तुम बता सकते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? आदित्य की आंखों में आंसू गिरे पड़े। हाँ, करता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। सोफिया को समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया। वह बच गई, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उसे कुछ हफ्ते तक आराम करना होगा। इस हादसे के बाद गांव वालों की सोच बदल गई। अब वे आदित्य और सोफिया को स्वीकार करने लगे। इटली में बैठे उसके पिता को भी एहसास हो गया कि उनकी बेटी ने अपनी खुशियों का चुनाव कर लिया है। उन्होंने आखिरकार सोफिया को अपनी जिंदगी जीने की इजाजत दे दी। कुछ महीनों बाद संगम के किनारे वही दो प्रेमी खड़े थे, आदित्य और सोफिया। तो तुम मुझे अपनाओगे? सोफिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। आदित्य ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही अपना लिया था। बस यह बात अब कबूल की है। और इसी के साथ एक अधूरी मोहब्बत पूर्ण हो गई।